Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Problem Solver. Myself Sagar Bhardwaj. Today's topic is hydrogen bonding. बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा होता क्या? आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। हिंदी में हम इसे यही बोलते हैं हाइड्रोजन बंधन। अब बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हिंदी में क्या बोल रहे हैं टर्म? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध हमेशा हिंदी में बोल लेंगे। अब बात आती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा हमारा द बॉन्ड इज formed between hydrogen and strongly electronegative एलिमेंट। इसका मतलब बेटा कि जो बॉन्ड हमारे हाइड्रोजन के और स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बनते हैं वे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या है? सच एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमारे होंगे जैसे कि हमारे होगा फ्लोरीन और हो गया हमारा ऑक्सीजन और हमारा कंपाउंड हो गया नेक्स्ट नाइट्रोजन एटसेट्रा। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं बट मेनली हम जो लेते हैं हमारे फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही ले जाते हैं। इन्हीं के बीच में हमारा स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसमें क्या होता है बेटा और क्या होता है हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर? इन द हाइड्रोजन बॉन्ड the shared pair of electrons between hydrogen and electronegative एलिमेंट। अब बात आती है बेटा हमारे शेयर्ड पेयर मतलब क्या है यहाँ पे? शेयर्ड पेयर का मतलब है हमारे यहाँ पे जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे हाइड्रोजन। हमें पता है हाइड्रोजन का नंबर एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका हमने स्ट्रक्चर बनाई, ये हमारा न्यूक्लियस होगा। एक इसका इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा ये, ठीक है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेते हैं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम ले लेते हैं, हम फ्लोरीन ले लेते हैं। नंबर है इसका 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम इसका 1s2 2s2 2p5, ठीक है बेटा। इसकी भी स्ट्रक्चर बनाओ तुम्हारी। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारी फर्स्ट शेल आएगी, ये हमारी सेकंड शेल होगी। 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। नेक्स्ट वन 1 2 3 4 5 6 7 7 और 2 9 हो गया बेटा। अब देखिए है, देखो हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की किसकी कमी है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसे भी एक चाहिए अपने पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हमारा ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी सभी अपना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा बेटा, हमारा जो हाइड्रोजन होगा और फ्लोरीन होगा एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ये हो गया हमारा H, फ्लोरीन है हमारा, सॉरी H है हमारा हाइड्रोजन।
इसने क्या करा, इसने कहा भाई, इसने बोला फ्लोरीन को, मगर भाई साहब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, या फिर मुझे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो अपना। तो इसने बोला कि जो हमारा फ्लोरीन ने बोला मगर भाई एक इलेक्ट्रॉन की कमी मुझे भी है। तो इसने हाइड्रोजन को बोला कि भाई ऐसा कर, तू अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट करके तू भी अपना पूरा हो जा, मैं भी अपना में पूरा हो जाऊँगा। तो हाइड्रोजन ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दे दिया। ये हमारा हुआ ये हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो अब देखना बेटा, सात इसके थे पूरे, एक इसने ऐसे दे दिया अपना, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इस तरह से हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 7 थे, एक इसने इससे ले लिया, तो इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हमारा बॉन्ड क्या हुआ, H सिंगल बॉन्ड F। जो हमारा ये बॉन्ड है, ये हमारा इसके बीच में क्या बना, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, ये हमारी हुई शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारी जो ये हो रही है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इसे बोलते हैं हम शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा भैया क्या हुआ, जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिविटी, हमारी फ्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिविटी थी, तो उसने क्या करा, इस जो हाइड्रोजन है इससे इलेक्ट्रॉन्स खींच के अपना भाग गया। तो हमने क्या देखा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था कि हमारी जो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिविटी होगी वो हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेके, वो दूसरे वाले से उसके इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। इस तरह से हमारा जो फ्लोरीन है, इसने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला हमारा, एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट हमने क्या देखा भाई, इसका रिजल्ट हमने देखा जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्वायर, या फिर तुम बोल सकते हो कैरीज इन निगेटिव चार्ज। मतलब कि जो तुम्हारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो तुम्हारा होगा हाइड्रोजन एटम एंड द अदर हाइड्रोजन एटम एक्वायर या फिर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज। एंड it look like ए डाइपोल। ये हमारा किस तरह दिखेगा, हमारा एक डाइपोल की तरह दिखेगा। डाइपोल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल को हम बोलते हैं हिंदी में द्विध्रुवीय। ठीक है बेटा, इसका मतलब चलो एक बार वैसे हिंदी में समझाता हूँ। हिंदी में क्या मतलब है इसका, हिंदी में क्या हो, हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे क्या होता है, वे वो बॉन्ड जो हमारे हाइड्रोजन और स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होगा तुम्हारा उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता के बीच में जो हमारा बॉन्ड बनता है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो हमारी इसके अंदर शेयरिंग होती है वो कैसे होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो हमारा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उससे उसके इलेक्ट्रॉन्स लेके छीन के भाग जाएगा। ठीक है बेटा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर तो हमारा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर हमारा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा स्पेशली जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो हमारा फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ही बनता है। एक एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूँ मैं, दिखा रहा हूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा ले लिया मैंने हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन। जो तुम्हारे ये बॉन्ड है, दिस वन एंड दिस वन, ये सब तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये भी। ठीक है बेटा,
अब बात आती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की टाइप्स की। हमारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की टाइप्स की नहीं, हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, हमारी दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नंबर वन हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसे बोलते हैं हम इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हिंदी में बोल लेंगे हम अंतरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर टू हमारी क्या आती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हिंदी में बोल लेंगे अंत अनुक हाइड्रोजन बंधक। तो बात करते हैं बेटा हमारे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंधकों के प्रकार हिंदी में से बोल लेगा हम। ठीक है, कितने तरह के हुए हमारे, ये जनरली हमारे दो तरीके के होते हैं, नंबर वन, नंबर टू। नंबर वन हमारा क्या हो गया, नंबर वन हो गए हमारे इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हिंदी में वैसे कहूँ तो अंतरा हाइड्रोजन बंधक। नंबर टू क्या होगा हमारा, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हिंदी में क्या बोल रहे इसे हम, अंत है अणु के हाइड्रोजन बंधक। ये भी हमारा बंधक ही होगा बेटा। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं सबसे पहले हम इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। तो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेटी हमारी, when hydrogen bond is formed between two molecules of a compound is called inter हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हिंदी में बोलो तो बेटा वे हाइड्रोजन बॉन्ड जो तुम्हारे बनते हैं दो परमाणुओं के बीच किसी भी यौगिक के, तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्ड वे हाइड्रोजन बंध जो तुम्हारे बनते हैं किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी यौगिक के अंदर, ठीक है, वे तुम्हारे अंतरा हाइड्रोजन बंधक कहलाते हैं। जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल ले लें, देखो तुम्हारा जो हमारा ये है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ये हमारा एक दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। जो हमारी ये हुई, जो हमारी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेशन हो रही है, रिप्रेजेंट बाय डॉटेड लाइन is called इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब कि जो हमारी ये है, ये है, ये जो हमारी ये हमारी होती है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात आती है हमारी इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की।
या फिर एक और एग्जांपल तुम देखना चाहते हो तो बहुत इजी एग्जांपल है, तुम्हारा NH3 होता है, NH3 होता है तुम्हारा अमोनिया, तुम्हारा N ले लिया, ये H, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H, ठीक है। फिर से दोबारा एक मॉलिक्यूल फिर लिया तुमने, ये H, ये H और ये H। एक मॉलिक्यूल लोड लिया तुमने N, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा यहाँ पे H। फिर एक और लिया, ये N, फिर H, फिर H और फिर H। ये जो तुम्हारी यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, ये भी तुम्हारी इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी। अब बात करते हैं बेटा हम इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब बात आती है तुम्हारी इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हिंदी में क्या बोल लगे, अंत है अनुक हाइड्रोजन बंधन, ये होगा तुम्हारा इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इसके डिफाइन करने में आता है हमारी व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड is formed between same molecule. When hydrogen bond is formed within the same molecule, within a same molecule, मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल हो उसके अंदर ही हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वे हमारी होती है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब कि अपने अंदर ही जो बॉन्डिंग होती है ये हमारी होती है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका एग्जांपल देखो बेटा तुम, इसका एग्जांपल मैं दिखाऊं तुम्हें, ये तो तुम्हारा यहाँ पे है ये पॉइंट, ये होती है तुम्हारी यहाँ पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो एक ही मॉलिक्यूल है पूरा पूरा, कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल तो नहीं बनाया मैंने, ना इधर बनाया ना इधर बनाया, एक ही कम मॉलिक्यूल है हमारा, इसके अंदर जो हमारी बॉन्डिंग होती है वे हमारी होती है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बेटा।